नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, एक विचार पूरे जीवन को बदल देता है। यदि विचार हो कि मुझे जीवन में शिखर पर पहुंचना है, सफल होना है, तो जीवन उमंग उत्साह से भर जाता है और कदम तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। और वहीं यदि ये विचार आ जाता है कि पता नहीं मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं हमेशा असफल ही होता रहता हूं, तो जीवन में निराशा घर कर जाती है और सारा उमंग उत्साह ही ढीला पड़ जाता है। एक विचार यदि ये हो कि तुम विशेष हो, तुम महान हो, भगवान ने तुम्हें सृष्टि पर कुछ खास करने के लिए भेजा है, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है, अनंत ऊर्जा है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। देखिए, ये विचार यदि हों तो सचमुच जीवन कितना तेज़ी से बदलता है और मन ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। तो क्यों ना हम अपने आप को रोज ऐसे ही सुंदर विचारों से भरें, अपने आप को ऊर्जावान रखें, ताकि जीवन में हम वो कर पाएँ जो करना चाहते हैं। और यही कारण है कि प्रतिदिन सुबह सुबह एक सुंदर सा विचार लेकर के हम आपके पास आते हैं, ताकि वो विचार आपके जीवन का निर्माण कर दे। आइए देखें आज सुवाक्य क्या कह रहा है। हर एक के प्रति अगर साक्षी भाव रखें तो दृष्टि सकारात्मक हो जाती है। कहते हैं कि दृष्टि से ही सृष्टि रची जाती है। हमारे आज के दृष्टि के भाव ही आने वाले कल के जीवन का निर्माण करती है। जैसे एक तरफ हमें कोई अच्छा और दूसरी तरफ हमें कोई बुरा लगता है, तो दोनों ही हालातों में हमारी दृष्टिकोण बिल्कुल ही एक दूसरे से भिन्न होने के कारण हमारे मन में किसी के लिए प्रेम तो किसी के लिए नफरत का जन्म होता है। यदि हम किसी भी व्यक्ति के गुण या अवगुण को ना देखें, उसे अच्छे या बुरे के तराजू पे ना तोलें, बल्कि सभी के लिए एक समान स्नेह की भावना रखें, तो सामने वाले व्यक्ति के साथ हमारी दृष्टिकोण भी सकारात्मक होने लगती है। मित्रों, हमारे जीवन में खून की क्या महत्ता है, इस बात को हम बखूबी जानते हैं। यदि शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो कई प्रकार की तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं और यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। जब किसी की सर्जरी की जाती है तब भी उसे खून की आवश्यकता होती है। यदि वक्त पर उसे खून प्राप्त ना हो तब भी उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। इसीलिए मित्रों, आज 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोगों को प्रेरित किया जाता है कि आप ब्लड डोनेट करें, ताकि जिन्हें इसकी आवश्यकता है उन्हें प्राप्त हो सके और उनकी जान बचाई जा सके। तो खास करके लोगों को प्रेरित करने के लिए भी और जो ब्लड डोनेट करते हैं उन्हें सम्मानित करने के लिए भी आज का दिवस मनाया जाता है। मित्रों, हम जो ब्लड डोनेट करते हैं, थोड़ी समय के बाद हमारे शरीर में पुनः रक्त निर्मित हो जाता है। इसीलिए आप ये ना सोचें कि हम जो खून दे रहे हैं फिर से बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, कहीं मैं तकलीफ़ में आ जाऊं, ऐसी बात कतई नहीं है। आप डॉक्टर की सलाह पर अपने रक्त का दान अवश्य करें, ताकि किसी को आप जीवन दे सकें। तो आज इसी सुंदर प्रेरणा को लिए हुए हमारा अगला सेगमेंट है। आइए देखते हैं कि आज आपकी सेहत आपके हाथ में, आज के खास दिन पर क्या खास है। आज का दिवस पूरे विश्व में वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे मनाया जाता है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को किसी भी समय समाज को जरूरत है, देश को जरूरत है, तो ब्लड डोनेशन दे। जो थीम है इस साल का, जब मौका मिले हम ब्लड को डोनेट करें। ये एक बहुत अच्छी गिफ्ट है, जो ये गिफ्ट हर कोई दे सकता है। इसके लिए हम एक दूसरे को मोटिवेट करें। कौन दे सकता है ब्लड? उसकी उम्र 18 से 65 साल होना चाहिए, उसका वजन 45 kg के करीब होना चाहिए, हीमोग्लोबिन 12.5 होना चाहिए, उसको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, उसका पल्स टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, HIV इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, हेपेटाइटिस B और C इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। हर वर्ष ब्लड की ज़रूरत 1.5 करोड़ के यूनिट 1.5 करोड़ यूनिट्स की रहती है। इसको अगर कन्वर्ट करें, हर 2 सेकंड में एक पेशेंट को इंडिया में ज़रूरत होती है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की।
बॉडी 5 से 6 लीटर ब्लड पंप करता है। हमारे अंदर कई ब्लड ग्रुप्स हैं जिसमें ए बी ओ ग्रुप, और इसमें RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव होते हैं। एक ब्लड ट्रांसफ्यूज़न 8 से 10 मिनट में पूरा हो जाता है और बॉडी इसको वॉल्यूम जो जाता है वो 24 टू 48 आवर्स में रिप्लेस हो जाता है। हीमोग्लोबिन करीब 6 से 12 वीक लेता है। टोटल अगर कहें तो 3 महीने के बाद एक व्यक्ति फिर से ब्लड दे सकता है और 1 साल में करीब 4 बार वो ब्लड दे सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से कई फायदे भी होते हैं, कई बीमारियां हमारी कम होती हैं। तो आइए इस दिवस को हम एक दूसरे को मोटिवेट करें कि जब ज़रूरत हो, नीड हो, वो प्लाज्मा ब्लड लोगों को दे। ये सबसे बहुत अच्छी गिफ्ट है। मित्रों, संसार के तमाम बुद्धिजीवी, साइकोलॉजिस्ट इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे अंदर जो क्षमता है, जो शक्तियां हैं, उसका हम बहुत कम इस्तेमाल कर पाते हैं। बाकी सारी हमारी आंतरिक शक्तियां सुषुप्त अवस्था में रहती हैं। 5 से 7% तक, 8% तक ही हम अपनी आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। कैसे अपने अंतर जगत की शक्तियों को हम जागृत करें? यदि वो जागृत हो जाएं तो हम अपने जीवन में एक नयापन पाएंगे, हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकेंगे, हमारा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि अपनी आंतरिक शक्तियों को कैसे जागृत किया जाए, उसका माध्यम क्या हो सकता है? मित्रों, योग वो सुंदर माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी अंतर जगत में जाकर जो छिपी हुई शक्तियां हैं उन्हें जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। और यही कारण है कि योग की गहराई में हम आपको निरंतर लिए चल रहे हैं, योग एक जीवन दर्शन के माध्यम से। जब यह योग विश्व भर में आरंभ हुआ 21 जून को, तो उस समय इत्फाक से मैं अफ्रीकन देश में था और विशेष करके गयाना, त्रिनिदाद आदि में, और मैंने देखा वहाँ इसके लिए इतना अधिक उत्साह था कि जहाँ पर भी हम जाते थे योग के नाम से लोग बहुत इकट्ठे होते थे और अनेक प्रश्न पूछा करते थे। मैं ऐसा समझता हूँ कि जब से हम लोगों ने जन्म लिया है तब से योग का हम शब्द सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन अक्सर करके एक फिज़िकल योग को, शारीरिक योगों को योगा समझ लिया जाता है। काफ़ी हद तक यह सही भी है, लेकिन भारत की जो प्राचीन परंपरा है वह राजयोग से संबंधित है। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि यह जो राजयोग के द्वारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा एक अनेक जो कार्यक्रम किए जाते हैं, उनके अंदर उनसे लाभ विशेष करके यह होता है, एक तो मेमोरी पावर बढ़ती है, याददाश्त शक्ति बढ़ती है, जिसका मैंने स्वयं अनुभव किया कि जब मैं इस योग के संपर्क में आया तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा था और मैंने पाया कि मेरी याददाश्त शक्ति में काफ़ी इजाफा हुआ है। दूसरा, समस्याओं को समाधान करने के लिए एक कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है हमारी, और वो कंसंट्रेशन पावर से हम समस्याओं को सहज रीति से सुलझा सकते हैं। एक तीसरी बात यह है, अक्सर करके हम समस्याओं के समाधान के लिए बाहर की तरफ देखा करते हैं। देखना भी ठीक ही है, लेकिन उसके साथ साथ यदि एक होलिस्टिक रूप में हम अंदर अपने उतरने का प्रयत्न करते हैं, अंदर देखते हैं, तो हमें समस्याओं का समाधान और सहज सही तरीके से मिल जाता है। चौथी बात मैं एक समझता हूँ कि योग के द्वारा जहाँ फिज़िकल योग प्राप्त होता है, वह उसके अतिरिक्त मेंटल योगा, मानसिक योगा, वो एक बहुत आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि मन के अंदर मन जो है ब्रेन के द्वारा काम करता है, और इस कारण से ब्रेन में जो लेफ़्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो एक तरफ लॉजिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, वो दूसरी तरफ इमोशनल
और मेंटल प्रॉब्लम को। इसीलिए हमें जीवन में सदा शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति की अनुभूति के लिए ये आवश्यक है कि हम दोनों पार्ट ब्रेन का यूज़ करें और दोनों पार्ट में एक बैलेंस हो, और ये बैलेंस हमें राजयोग ही सिखाता है। मित्रों, यदि वृक्ष को पानी देना है, खाद देना है, तो हम उसकी डालियों को नहीं देते, उसके पत्तों को नहीं देते, बल्कि उसकी जड़ में देते हैं। यदि जड़ में हम खाद और पानी देंगे तभी पूरा ही वृक्ष फलीभूत होगा, हरा भरा रहेगा, वो पुष्पित और पल्लवित होगा। जीवन में कई बार हम सुख, शांति, आनंद और सफलता तो चाहते हैं, लेकिन पानी और खाद हम कहीं और दे रहे होते हैं, वहाँ नहीं जहाँ हमें देना चाहिए। हमें खाद और पानी अपने अंतर मन को देना होता है, अंतर मन को सकारात्मकता से भरना होता है, सुंदर विचारों से भरना होता है, तभी हम अपने जो लक्ष्य हैं उनकी ओर बढ़ सकते हैं, अपने लक्ष्य को पुष्पित और पल्लवित कर सकते हैं। और यही सुंदर सीख ब्रह्मा कुमारियाँ भी सभी को प्रदान कर रही हैं कि कैसे आप अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ पानी दिया जाए, कौन से विचार आपको पुष्पित पल्लवित होने में मदद करेंगे। आइए देखें ब्रह्मा कुमारी बहनों की इन्हीं सुंदर सेवाओं को कि कैसे वो जन जन में ये सुंदर ज्ञान ला रही हैं, ज्ञान का प्रकाश दे रही हैं कि कैसे अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह जी के अभिनव पहल के तहत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में चेतना कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें बिलासपुर शहर की अनेक सामाजिक संस्थाएं, संगठन, NGOs आदि के साथ मिलकर समाज में व्याप्त कई बुराइयां एवं समस्याओं के प्रति समाज के अंदर चेतना लाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इस 7 दिवसीय अभियान के पहले सप्ताह में यातायात के नियमों को जागृत करने के लिए यातायात की पाठशाला लगाई गई और इसी क्रम में ब्रह्मा कुमारीज राजयोग भवन द्वारा 7 दिनों तक निरंतर अनेक स्थानों पर यातायात की पाठशाला शहर वासियों को जागृत करती रही। इसी कार्य को सराहने हेतु राजयोग भवन की संचालिका PK स्वाति बहन को पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह जी के द्वारा प्रशंसा पत्र भेंट दी गई। साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा जी ने पुलिस पब्लिक पार्टिसिपेशन का बैच पहनाया तथा अवार्ड देकर उन्हें सम्मानित किया। मित्रों, चलते चलते एक और सुंदर प्रेरक सी बात, चिंतन की बात। यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो समय, परिस्थिति या किसी व्यक्ति का इंतज़ार किए बगैर हमें स्वयं ही आगे बढ़ना होगा। जब हम आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं, तो स्वतः ही सभी हमें फॉलो करने लगते हैं। इसीलिए हमें इंतज़ार नहीं करना है मित्रों, इंतज़ार करने वाला वहीं रुक जाता है, बल्कि हमें इंतज़ाम करना है। जब हम आगे बढ़ने का, सफल होने का स्वयं इंतज़ाम करते हैं, स्वयं कड़ी मेहनत करते हैं और अपने उमंग उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं, तो सभी स्वतः ही हमारा अनुसरण करने लगते हैं। इसीलिए रुकिए नहीं और ना ही किसी का इंतज़ार कीजिए। परिस्थितियाँ और बातें कैसी भी हैं, आपके उमंग, उत्साह और हिम्मत के आगे सब छोटे हैं। इसीलिए अपने उत्साह के साथ आगे से आगे बढ़िए और सारी दुनिया को दिखा दीजिए कि आप किस लिए पैदा हुए हैं। अपने इस सुंदर विचार को बहुत अच्छी तरह पुष्पित पल्लवित कीजिएगा और सचमुच ये विचार ही है जो आपके जीवन को श्रेष्ठता और महानता की ओर ले चलेगी। हमारी अनंत दुआएं और शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, ओम शांति।